नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कायथा के ग्राम रामपुरा के लिंग महादेव मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्लास्टिक के डिस्पोजल का उपयोग न करने का अनुरोध किया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम में मंच से पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय ग्राम विकास टोली के सदस्य शंभू प्रसाद गिरी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राज्यपाल सिंह सिसोदिया, महामंत्री नाहर सिंह पवार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष यशवंत आंजना, अजय जोशी, राजेश पाटीदार और जिला पंचायत सदस्य ओम राजौरिया शामिल थे। आज ये जो पौधे लगे हैं, शीशम के पौधे लगाए जो 100 साल तक इमारती लकड़ी के रूप में रहते हैं और बहुत लंबे समय तक ये पौधे सड़क के दोनों तरफ बने रहेंगे। 20-20 फीट की दूरी पे लगाए हैं। कल्पना ये है कि लक्ष्मीपुरा से उतरकर बस से अगर कोई गांव तक पैदल आए तो वो छाँव मिले, उससे तो पथिक को छाँव मिले, वो प्रकृति को ऑक्सीजन मिले। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस कार्यक्रम को किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल सिंह सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय। ये जो वायुमंडल में बदलाव आ रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी भी यहाँ के जनमानस की है और जनता ही इस काम को अंजाम तक पहुँचा सकती है। सरकारी काम इसको पूरा नहीं कर सकती, इसलिए जनता आगे और सरकार पीछे। जो भी वृक्ष अभी तक लगे हैं या लगाए जा रहे हैं, इन वृक्षों को सरकार जो लगाएगा उसके मालिक को कार्बन क्रेडिट के रूप में, किसानों की जो आय प्रधानमंत्री जी का सपना है डबल करना, तो उसमें उनको कार्बन क्रेडिट के रूप में प्रति वर्ष पैसा मिलेगा। ये एक पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है और विगत एकलिंग जी सेवा समिति जो है वह लंबे समय से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। पेड़ लगाना एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है और पर्यावरण को यदि सुरक्षित रखना है तो पेड़ आवश्यक है और इसलिए यहाँ पर विगत 10 वर्षों से जो काम हुआ है वो अनुकरणीय है और उससे हम सब लोग प्रभावित भी हैं। वास्तव में आज कृषक गोष्ठी भी यहाँ पर हुई है और आज की आवश्यकता, जैसा कि हम सबकी और सबकी इच्छा है, सरकार भी चाहती है कि प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को लिया जाए। तो रासायनिक और उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से हमारी भूमि जो है वो बंजर हो रही है, वो ख़राब हो रही है। उसका एकमात्र विकल्प है प्राकृतिक खेती की ओर जाना और इसलिए उसका यहाँ पर प्रशिक्षण भी था। सब प्रकार के बंधुओं ने प्राकृतिक खेती के जो लाभ हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को रोकने के लिए वास्तव में हमको जो है जैविक कृषि की ओर ही जाना पड़ेगा और जिस प्रकार जैविक प्रयोगों को करके हम समाज और देश की जो अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके उसकी रक्षा कर सकते हैं, वो एक प्रयास, क्रांतिकारी प्रयास यहाँ से प्रारंभ हुआ है और हम सब मिल कर के जो देश के अंदर प्रयास चल रहे हैं, सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो ग्राम विकास गतिविधि और बाकी गतिविधियों के माध्यम से, और देश में ऐसे अनेक महानुभाव और सब लोग लगे हैं, वो उन्होंने जो प्रयास किए हैं, साधु संतों ने, कनेरी मठ के शंकराचार्य जी ने भी एक लंबा प्रयास जो है प्राकृतिक खेती की ओर किया है। और प्राकृतिक खेती करना एक लाभ का सौदा है, वो कभी उसमें हानि नहीं होती है, उसमें खर्चा कम होता है, कम लागत में अधिक मूल्य कैसे होता है, यह अच्छे अच्छे प्रयोग देश भर के